बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ले जनाब, वाकफान हाल का कहना है कि पाकिस्तान के चुनतखब सदर ममलकत जनाब आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बाकायदा तौर पर फड्डे का आगाज हो चुका है। मामला है 28वीं आईनी तरमीम का। गोया के मुक्तदर हलकों की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं आईनी तरमीम पास करवाए जाने के बाद सियासी तौर पर उनकी मौत का ऐलान मतवक्को, लेकिन आसिफ जरदारी साहब आखिरकार इस आखिरी राउंड में फंस गए। काश वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर ना कराते और अपने हाथ पांव काट कर इस तरह से मुक्तदर हलकों के सामने ना रखते, और ना ही उन्हें इस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करना पड़ता। जी हां, इत्तलात ये हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से, और उन्हें यह ऑफर की गई है इब्तदाई सतह के ऊपर कि अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर चलते हैं तो मौजूदा चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब गोटियां पक्की की गई थी। आपको याद होगा कैसे इन नाम नहाद अदालतों से सादा अक्सरियत नून लीग को पूरी करके दी गई थी, ताकि मुस्तकबिल में अगर पीपल्स पार्टी का कांटा निकालना हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सादा अक्सरियत बरकरार रख सके। फार्म 47 की हुकूमत, फार्म 47 के जरिए पहले जाली नशिस्तें दी और उसके बाद फिर मर्जी की वो अदालतें कि जिनके हवाले से अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों के टाउट भी इस किस्म के बयानात देने लगे कि इन अदालतों के इख्तियार में अब कुछ भी नहीं है। एक वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा और 24 घंटों के अंदर 2 बड़ी ड्रग डीलर खवातीन की गिरफ्तारी क्या इशारा कर रही है। ऑडियो लीक्स का एक तूफान है। ड्रग डीलर पिंकी, जिनके हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये तासुर और ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि इनका ताल्लुक आगे चलकर बिल्कुल मॉडल गर्ल अयान अली की तरह जनाबे चुनतखब सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से निकल सकता है। उनकी ऑडियो लीक्स किस मतलब मंशा मंसूबे के तहत सामने लाई जा रही हैं, जिस तरह से उनकी पेशी हुई पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कुछ और तो कवर ना हुआ। खुदकुश धमाका बचाने वाले हीरोज, दीगर तमाम तर मामलात शायद उस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की जीनत नहीं बन सके, लेकिन जिस तरह से हम भी आपको दिखाएंगे पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी, किस तरह से धड़ल्ले के साथ बगैर हथकड़ियों के उन्हें पेश किया गया अदालतों के अंदर, और फिर उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें वो दावा कर रही हैं कि जनाब 8-8, 9-9 साल गुजर जाते हैं, मुझे ये कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार करने वाले मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद आहें भरा करते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मौसूफा कहती हैं धड़ल्ले के साथ कराची में, पूरे कराची में काम कर रही हूं। अब उनकी एक और ऑडियो सामने आई है जिसमें वो अपने दोस्त को और अपने क्लाइंट्स को ये मैसेज दे रही हैं कि मेरे एक मर्द दोस्त आपसे राब्ता करेंगे, कारोबार बंद नहीं होगा। सवालात उठ गए हैं गुज़श्ता इतने अरसे से, 6 बरसों से उनके खिलाफ केसेस भी हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो सकी, कैसे धड़ल्ले से वो कारोबार कर रही थी। और इस मौके के ऊपर कि जब चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि कराची से 10 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और फिर उनसे ये पूछा जाता है कि जनाब वजीर दाखिला तो आप हैं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, रोकना तो आपने है, आपने हमें रोकना है या आपने हमें बताना है कि जनाब इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उस इंकशाफ का क्या मतलब था, और उस इंकशाफ के बाद अब ये जो गिरफ्तारियां हैं, इन गिरफ्तारियों का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या मामलात को आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से घेरा तंग करने के लिए मुस्तकबिल के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, मैं पहले आपके सामने रखता हूं। और उस दूसरी खातून के बाद, अनमोल उर्फ पिंकी के बाद, नरगिस उर्फ मलका की गिरफ्तारी हुई है। लाखों रुपए मालियत की मंशियात उनसे बरामद की गई हैं, ऐसा कहना है जराए का। और कायदाबाद पुलिस ने खुफिया तला पर यह बड़ी कार्रवाई की। अचानक
कराची में इस किस्म की कार्रवाइयां शुरू हो गई, सिंध हुकूमत में इस किस्म की कार्रवाइयां शुरू हो गई। नरगिस उर्फ मलका से 60 लाख रुपए से जायद मालियत की 35 किलो 265 ग्राम चर्स बरामद की गई और मुलजमा अंदरून सिंध समेत शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में मंशियात सप्लाई करती थी और कहा यह जा रहा है कि उनसे नकद रकम भी बरामद की गई है। इस नेटवर्क में मजीद दीगर लोग भी शामिल हैं जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की ड्रग क्वीन मलका और पाकिस्तान की ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी कौन है। उनका एक वसी जाल कराची से इस्लामाबाद तक पूरा नेटवर्क, पंजाब के बड़े शहरों तक कोकीन और महंगी मंशियात सप्लाई करने वाली अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी ने मुल्क के सिक्योरिटी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी है और पिंकी महज एक मंशियात फरोश नहीं बल्कि अरबों रुपए की बैनुल-सूबाई ड्रग नेटवर्क की मरकजी किरदार बनकर उभरी हैं, जिसका मुवाजना अब आलमी ड्रग लॉर्ड से किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर उनकी मुजरमाना जो तारीख का आगाज है वो 2020-2021 में हुआ। गुज़श्ता 5-6 बरसों में 10 से ज्यादा संगीन उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, हर मरतबा गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रही। नेटवर्क कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के तालीमी इदारों और अशराफिया की महफिलों तक फैला हुआ है। सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने मंशियात की तैयारी और रिफाइनिंग की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी थी और गार्डन वेस्ट में उनके फ्लैट से एक जो है वो मिनी ड्रग फैक्ट्री भी बरामद हुई। 1.5 किलो से जायद कोकेन, भारी मिकदार में एफेड्रीन, कैटामाइन जैसे केमिकल्स मौजूद थे और वो प्रोडक्शन लेवल पर मुलव्वस होने के हवाले से दावा किया जा रहा है। पहला शोर मलेशिया में मुकीम मंशियात की तैयारी के जिसने तरीके सिखाए, लाहौर के एक डीएसपी से दूसरी शादी की जिसने मुबैना तौर पर मंशियात के पैसे से जायदादें खरीदी। अब वो तमाम तर कड़ियां मिलाई जा रही हैं और गुज़श्ता दिनों सिटी कोर्ट कराची में पेशी हुई मतनाज़ा हंगामा खड़ा हो गया। बगैर हथकड़ी के वीआईपी की तरह उन्हें लाया गया और वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि मुलजिमा पुलिस एहलकारों के आगे आगे चल रही है और मोबाइल फोन पर अपने वकला से आज़ादाना गुफ्तगू कर रही हैं, जिसने पुलिस और निज़ाम अदल के ऊपर कई बड़े सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। लेकिन एक बार फिर गर्दिश हैं इस किस्म की खबरें। कहा यह जा रहा है कि आखिरकार अचानक 6-7 बरस पुराने केस के अंदर इनकी गिरफ्तारी कैसे और क्यों कर हुई। हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। गिरफ्तार होने वाली कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की ऑडियो लीक मैं आपको सुनाता हूँ। पीछे होगी सलाम पकड़ूंगा, सुनिए। मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। सुनिए। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, सुनिए जरा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। रोक सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए राब्ता कर लीजिएगा। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिएगा राब्ता कर लीजिएगा और पूरे धड़ल्ले के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जी बिल्कुल, ये ये आप देख सकते हैं उन्हें किस तरह से पेश किया जा रहा है। ब्रांड बन जाओगे। ये देखिए धड़ल्ले के साथ पीछे होगी, सलाम ठोकेगी दुनिया। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं। ये जनाब इनकी पेशी हुई है और अब बात की जा रही है इनकी एक और वीडियो के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि एक वीडियो और भी आ गई है सामने जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि जनाब अब उन्होंने, पहले तो यह कहा जा रहा है कि अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का जो मामला है, मुअत्तल जो अफसरान है उन्हें तलब कर लिया गया कि आप इस तरह से उनको क्यों पेश किया गया। फिर मोबाइल फ़ोन का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जा रहा है कि रवाबित जनाब सामने आएंगे। आईजी सिंध का ये स्टेटमेंट सामने आई है और फिर ये इस किस्म की खबरें एक तवातर के साथ एयर वाई और जंग जियो के ऊपर आ रही हैं कि वो अपनी मंशियात लॉन्च करने वाली थी, फार्मूला मुकम्मल कर चुकी थी, 3 माह से काम जारी था
اور سندھ حکومت کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کئی سالوں تک اسے گرفتار کیوں نہ کیا جا سکا، اور اگر اتنی ہی بڑی وہ ڈرگ ڈیلر ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت جب اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا، اس کی گرفتاری ہو گئی، اس کے بعد اچانک اس قسم کی خبریں ایک ترتیب کے ساتھ کیسے اور کیوں کر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ اس سے یہ دیکھیے 2020 سے مقدمات درج ہیں لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کے ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک بار پھر اس قسم کی خبریں ہیں کہ منشیات فروش پنکی کی عدالت میں پیشی ایسے وقت میں ہوتی ہے جب پاکستان میں سیاسی سطح کے اوپر ہلچل ہے، جب 28ویں ترمیم 9 جون سے پہلے منظور کرانے کی کوشش ہے مسلم لیگ نواز کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ 9 کو بجٹ سیشن کے دوران پھر کوئی اور قانون سازی آئین سازی نہیں ہو سکتی، اور اس بجٹ سے پہلے اگر یہ 28ویں آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی تو پھر جو بھی اس کے اندر NFC صوبوں کا جو شیئر ہے وہ یہ جو جس سال کے لیے یہ بجٹ آئے گا اس سال میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی 2026-27 مالی سال جو کہ جولائی 2026 سے شروع ہو کر جون 2027 تک جائے گا، اس سے پہلے اس لیے 28ویں ترمیم مقتدر حلقی اور نواز شریف لانا چاہتے ہیں تاکہ NFC شیئر اور 18ویں ترمیم اور دیگر معاملات صوبوں کے چینج کیے جائیں، لیکن آصف زرداری صاحب ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہے، وہ اس وقت پکڑائی نہیں دے رہے، ہاتھ ان کا پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس وقت تک ٹائم کو گزارا جائے تاکہ بجٹ کے پاس ہو جانے کے بعد اگر مجبوراً 28ویں ترمیم پاس بھی ہو جائے تو اگلا جو مالی سال ہے جو کہ جولائی 2027 سے شروع ہوگا اس میں پھر اس کام کو اسٹیبلشمنٹ یا نون لیگ پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ 1 سال حاصل کرنا چاہتے ہیں آصف زرداری صاحب، بقول شاعر کے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ایسا ہی ہے، میں نے غلط تو نہیں پڑھا۔ تو اسی کنٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اور انہیں آفر کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کی صورت، اور پھر پنکی اور ملکہ کا سامنے آنا، 24 گھنٹوں میں 2 خواتین کی گرفتاریاں، یہ کہنا کہ بڑا نیٹ ورک ہے، سندھ سے پنجاب تک پھیلا ہوا ہے، بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اور بظاہر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین سندھ حکومت کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی شخصیت کی فرنٹ وومن بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کا تاثر واٹس ایپ گروپس کے اندر اس وقت آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اس قسم کی سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب کی کہ کراچی سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام تر پاکستان پیپلز پارٹی اور چنتخب صدر مملکت آصف زرداری صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام ماحول کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ آج پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے ضائع ہو گئی ہے، ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا جا رہا۔ سہیل خان افریدی صاحب کل اڈیالہ جیل پہنچے تھے، پھر وہاں سے کہا کہ ہم یقین دہانیاں لے کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ اگلے ہفتے سے پہلے اگر علاج کے لیے نہ لے جایا گیا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ان کے مرضی کے ہسپتال، مرضی کے ڈاکٹرز پرائیویٹ اسپتال میں، تو پھر ہم جو احتجاج کریں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آپ اس قسم کی یقین دہانیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی ہدایات سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نہیں مان رہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر معاملات ایک کرنل صاحب کے کنٹرول میں ہیں، اس لیے جو بھی احکامات جاتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ سہیل خان افریدی صاحب جس طرح سے آئے، جو یقین دہانیاں انہوں نے کرائیں، ہماری ہمت بڑی ہے، ہمارا حوصلہ بڑا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا سہیل خان افریدی صاحب پر ٹرسٹ ہے تو ہمارا بھی ان کے اوپر ٹرسٹ ہے۔ اب ان تمام تر حالات کے اندر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی ریلیف عدالتوں سے حاصل کرنے میں بھی ناکام ہے۔ کل خبر آئی تھی کہ جو ہے وہ زینب مزاری صاحبہ کو معاف کی جگہ ایمان مزاری صاحبہ کو، زینب جو ہے وہ ہادی چٹھا صاحب کو اور ایمان مزاری صاحب کو جو ریلیف ملا، وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیون ٹائم کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس قسم کا کوئی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے ابھی تک کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور آفر پھر سے کی،
عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ سیاست نہیں کر رہے، اس لیے اس قسم کی مشکلات اور مسائل کا شکار ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہیں تو میرا انہیں یہ مشورہ ہے کہ وہ سیاست کریں، یعنی انہوں نے انہیں باقاعدہ طور پر ایک بار پھر ڈیل آفر کی ہے ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پیپلز پارٹی رابطہ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کا پیغام رانا ثناء اللہ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہنچایا گیا کہ رابطے استوار کریں ہمارے ساتھ تاکہ کوئی راستہ آگے نکالا جائے، کیونکہ حالات جس طرف کو جا رہے ہیں لگ یہی رہا ہے کہ مقتدر حلقے اس موجودہ چنتخب حکومت سے بھی خوش نہیں ہیں اور مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، جس حوالے سے مختلف سطح کے اوپر روابط کیے جا رہے ہیں اور 28ویں ترمیم پاس کروانے کے بعد معاملات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد